राजसमंद जिले के गढ़बोर में भगवान चारभुजा नाथ का जलजूलनी मेला है और जलजूलनी मेला के तहत आज निज मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलती है। शाही लवाजमे के साथ हाथी घोड़ा पालकी के साथ में सोने के विमान में ठाकुर जी का विमान ठाट बाट से यहाँ से जाता है। आप देख सकते हैं विभिन्न आयुध के साथ में ये जो श्रद्धालु हैं अभी धीरे धीरे गुर्जर समाज के जो पुजारी गण हैं वे मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। विभिन्न तरह के आयुध इसमें शामिल हैं, हथियार और सोने चांदी के आयुधों के साथ में ठाट बाट से चारभुजा नाथ के जयकारों के साथ में ये भव्य शोभा यात्रा रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के आयुध इसमें शामिल है, जो कि पंखिए से लेकर चंद्रमा, चांद और तलवारें, घोटा, इस तरह के विभिन्न आयुधों के साथ में सजी धजी वेशभूषा में आप देख सकते हैं लाल पगड़ी है, कुर्ता धोती पजामे में सजे धजे ये सभी गुर्जर समाज के पुजारी गण यहाँ से रवाना होकर धीरे धीरे दूध तलाई की ओर ठाकुर जी के सरोवर स्नान की यह यात्रा शाही लवाजमे के साथ में निकाली जाती है। यह मंदिर करीब 500 सालों से ज़्यादा पुराना है और इस मेले में हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। आप देख सकते हैं इस मेले में इस अद्भुत दृश्य को देखने के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये दूर दराज से पूरे राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं यह मेला लकी मेले की रूप में इसकी संज्ञा दी जाती है। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर विशेष पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं जिले भर के करीब 10 थानों का पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन से भी भारी जाब्ता यहाँ पर है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरा जाब्ता यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में पूरी व्यवस्था यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है और उसी आधार पर पूरे मेले पर नज़र बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये भव्य मेला जिसे इस सरोवर स्नान के दौरान ठाकुर जी के इस अद्भुत दर्शन के लिए जो श्रद्धालु उमड़ रहे हैं वाकई अनुपम है। और इस दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं और जैसे ही यह मेला आता है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं, एक दिन रात और फिर रात को भजन संध्या का आनंद लेते हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस शोभा यात्रा का पूरा लाइव नज़ारा आप तक पहुँचाएं। बताओ किस तरीके का माहौल आज यहाँ चारभुजा की नगरी में बना हुआ, क्या कुछ खास होता है? माहौल तो आप सभी श्रद्धालुओं के साथ में आपने भी दर्शन किए हैं तो आपको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। वैसे हमारे चारभुजा नाथ का इतिहास है कि लगभग 5500 वर्ष पूर्व पांडवों ने ठाकुर जी की स्थापना की और उसी के बाद में ठाकुर जी की ये परंपरा जलजूलनी एकादशी और फागोत्सव का मेला जो हर साल आयोजित होता है। आज जलजूलनी एकादशी पर हमारे लाखों श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से पैदल यात्रा के रूप में यहाँ आए हैं और उन्हीं के अनुरूप हमारे राजस्थान से भी विभिन्न गांवों से हमारे बीच में श्रद्धालु पहुँचे हैं। ठाकुर जी का जो इतिहास है वो ठाकुर जी का सुबह 5 बजे दर्शन खुलते हैं और 5 बजे के बाद में मंगला आरती होती है। मंगला आरती होने के बाद में ठाकुर जी के दर्शन बंद होते हैं, राज श्रृंगार होता है। राज श्रृंगार के बाद में ठाकुर जी के दर्शन खुलने के बाद में अभी राजभोग की आरती हुई है। राजभोग की आरती होने के बाद में जो ठाकुर जी आज जलजूलनी एकादशी का महत्व है वो जब नई बारिश होती है और नए पानी से हमारे यहाँ ठाकुर जी की दूध तलाई बनी हुई है जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं जाकर उस पानी से स्नान करते हैं। इसमें हमारे पुजारी परिवार द्वारा सोने के व्यवहार में ठाकुर जी को लगभग 12 बजे यहाँ से
शाही लश्कर सवारी के साथ में, जिसमें हाथी घोड़े और सभी पुजारी परिवार के पास में चांदी सोने और विभिन्न प्रकार के हमारे जो शस्त्र हैं, ठाकुर जी के जो शोभा यात्रा में ले जाने वाले शस्त्र हैं वो लेके जाते हैं। और वहाँ जब पधारेंगे ठाकुर जी तो यहाँ से सोने के व्यवहार में ठाकुर जी वहाँ तक दूध तलाई तक पधारते हैं। विभिन्न जगहों पर यात्रियों द्वारा और मंदिर मंडल द्वारा भी जो भोग लगाए जाते हैं वो भोग लगते हैं। ठाकुर जी वहाँ हमारे जो छतरी बनी हुई है वहाँ चांदी का व्यवहार थोड़ा सा पहले जाता है और सोने के व्यवहार में वहाँ पधारने के बाद में ठाकुर जी का वहाँ श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद में जो एकादशी जिसको हम आज का ये त्यौहार मानते हैं, उसके लिए ठाकुर जी हमारे जो पुजारी परिवार है उनके सानिध्य में ठाकुर जी दूध तलाई पर झूलने के लिए पधारते हैं। झूलने में हमारे पुजारी परिवार और विभिन्न श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो वहाँ झूलाने के लिए ठाकुर जी का तत्पर इंतजार करते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी बाहर निकलते हैं तो ठाकुर जी के जयकारों के साथ में और ठाकुर जी को शाही स्नान करवाने के लिए हमारे पुजारी परिवार और सभी श्रद्धालु वहाँ मौजूद रहते हैं। ठाकुर जी वहाँ दूध तलाई पर 2 परिक्रमा करने के बाद में वापस वहाँ छतरी में पधारते हैं। वहाँ वापस ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद में ठाकुर जी सोने का व्यवहार जिसमें पधारते हैं वो वापस खाली आएगा और चांदी के व्यवहार में वापस विभिन्न मार्गों से होता हुआ मंदिर पहुंचेगा। मंदिर पहुंचने के बाद में जो उत्थापन की आरती होती है वो आरती ठाकुर जी छोटे स्वरूप गोपाल जी महाराज जो झूलने पधारते हैं वो जब तक नहीं पधारेंगे तब तक कोई ठाकुर जी के भोग आरती वगैरह नहीं होती। वो जैसे ही मंदिर में पधारेंगे उत्थापन की आरती होगी। उत्थापन की आरती के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद में दर्शन बंद हो जाएंगे। दर्शन बंद होने के बाद में फिर वापस दर्शन खुलेंगे जो शयन दर्शन कहते हैं। और लगभग 10 बजे शयन आरती होने के बाद में दर्शन बंद होंगे। और जो बाहर से श्रद्धालु पधारे हुए हैं कल जिनको ठाकुर जी की प्रसादी वगैरह करनी होती है वो सभी भक्तजन कल ठाकुर जी को विभिन्न पकवानों से 56 भोग कह सकते हैं अपन, उन 56 भोगों का भी ठाकुर जी के भोग लगाएंगे और सभी उनके आए हुए मंडलों में उनकी प्रसादी चलती है। यही हमारा पुजारी परिवार का और हम सभी श्रद्धालुओं का ठाकुर जी के प्रति आस्था है। और आप सभी चैनल के माध्यम से मैं ठाकुर जी का जो ये एकादशी और फागोत्सव का मेला है लगभग आपके माध्यम से हमारे श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। और आपसे यही आशा करते हैं कि हर साल हमारे ठाकुर जी की जो इतिहास है परंपरा है उसको आप व्यवस्थित विधिवत हम सभी श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचाएं। धन्यवाद। जय चारभुजा की। की दूध तलाई पूरी ओवरफ्लो है, कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बना होगा। ये ठाकुर जी की कृपा है। पिछले साल जब विफर जो आया था उससे पहले जो जलजूलनी एकादशी हुई थी उसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठाकुर जी को टैंकर के पानी से नहलाया गया, उनको स्नान कराया गया। और विफर जो आने के बाद में ये पहली बार वापस इतिहास है कि दूध तलाई पूरी लबालब भर चुकी है। और शायद हमने इतिहास में ऐसी दूध तलाई भरी हुई पहली बार देख रहे हैं, जो ठाकुर जी की कृपा है। और आप सभी की ये श्रद्धा है कि आप भी इस जलजूलनी एकादशी में पधारते हैं और ठाकुर जी के इस नए पानी से ठाकुर जी भी स्नान करते हैं और हम भी स्नान करते हैं। मांगीलाल पंचोली जी। आज ये जलजूलनी के कई सुबह अब तक पूरा कई प्रोग्राम रहे वो। हाँ, मांगीलाल पंचोली है मेरा नाम, पुजारी है। और यहाँ के मेरे साल में 2 मेले लगते हैं। एक तो भादवा सुद 11 आज का जो मेला है और ये 4 भुजा विष्णु भगवान है। 4 भुजा विष्णु भगवान है, पांडवों के हाथ की स्थापना है। 5000 साल पुराना मंदिर है। और हर महीने अपने व्यवहार निकलता है। मीराबाई से मिलने को ठाकुर जी जाते और यहाँ के अभी दूध तलाई जाएंगे, आज 11 है। और यहाँ से दूध तलाई पब्लिक आएगी और मेले में जाके वापस आएंगे। 5 बजे तक वापस शाम को आएंगे। आज ये पूजा अर्चना अभी कौन करते हैं? आप पुजारी करते हैं हम। कितने परिवार आते हैं? हमारे 500 परिवार है, 500 घर है। एक महीना टन वाइज सबका नंबर आता है।
और सब अपने अपने घर से एकदम शुद्ध और होके फिर मंदिर में आते हैं, बाकी मंदिर में नहीं आते हैं। इसलिए यह चार भुजा विष्णु भगवान का मंदिर है। एक मुख्य रूप से जो अभी सवारी निकलती है, हाँ जी, उसमें आपके समाज के लोग ये जैसे ये आगे रहेंगे व्यवस्था में। व्यवस्था शस्त्र क्या क्या होते हैं? शस्त्र, बंदूक, गोटा, छड़ी, तलवार और ये भाले वगैरह सभी, ढाल, सभी तरह के शस्त्र है। पुराना शस्त्र है, वो सभी तरह के शस्त्र है। और पूरा शाही लवाजमे में निकलता है मतलब। हाँ सब एकदम राजा महाराजा की सवारी पहले निकलती है, इसी तरह से ये ठाकुर जी का ये सवारी निकलती है धूम धड़ाके के बाद। दूध तलाई पे आप वहाँ पे क्या कार्यक्रम करते हो? दूध तलाई पे वहाँ जाने के बाद, छतरी में जाने के बाद, वहाँ पे ठाकुर जी को वापस छतरी से बाहर निकाल के पुजारी के सर पे पधारते हैं बाबूजी, और पूरा में राउंड लगा के फिर पानी उछाल के स्नान करा के फिर वापस लाते हैं झूला में, फिर वापस ला के फिर झूले में वापस पधारते हैं बाद में। ठाकुर जी को अमल का भोग भी लगाया, भोग, हाँ अमल का भोग लगता है, बाकी सभी भोग लगाते हैं। यात्री यहाँ जाते हैं उस समय कौन से व्यवहार में रहते हैं, नहाते किसे? जाते वक्त एक पालकी है, सोने की पालकी, उसमें जाता है। वापस आते वक्त एक खुला वेवान है ऊपर, उसमें आता है ताकि चांदी का। बाकी सोने के चांदी के और वेवान बहुत है, 4-5 वेवान है, ऐसे कोई बात मंदिर के। मैं जगदीश चंद्र गौड़ जोधपुर से आया हूँ। पिछले काफ़ी समय से यहाँ आ रहा हूँ। भगवान चारभुजानाथ की कृपा से मैं बराबर महीने में एक आध बार आ जाता हूँ और श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता हूँ, और जो श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है वह यहाँ पूर्ण होती है। और बहुत ही अच्छा माहौल है आज का। आज के दिन देव जूलनी 11 का है, और इस 11 के दिन हम कल रात को आए थे, और आज यहाँ रहकर इसका पूरा आनंद लेके और फिर 4 बजे तक यहाँ से जाएंगे। और श्रद्धालु लोग ज़बरदस्त उत्साह में हैं, और बहुत ज़बरदस्त उत्साह से ये उत्सव मनाया जा रहा है। धन्यवाद। हाँ, मैं काफ़ी हर महीने एक बार आते हैं, और हमारी मनोकामना भी पूरी हुई है, और उस मनोकामना के बाद में हम भी और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। लगभग 40 साल से मैं किस तरह से आस्था पूरी होती है? क्या अपने भगवान का प्रार्थना करते हैं, आस्था पूरी होती है। सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, आस्था मनोकामना पूरी होती है। राजसमंद जिले के गढ़बोर में जलजूलनी एकादशी पर सबसे बड़ा मेला भरा।
भगवान चारभुजानाथ मंदिर से शाही लवाजमे के साथ सोने के बेवाण में विराजित ठाकुर जी की स्नान यात्रा निकाली गई, जिसमें देश भर से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। अल सुबह 4 बजे से ही चोगाला छेल के जयकारों की गूंज शुरू हो गई, जो शाम तक जारी रही। शाही वेवाण यात्रा के साक्षी बने श्रद्धालुओं ने चारभुजानाथ पर पुष्प वर्षा व गुलाल अबीर का छिड़काव किया, जिससे शोभा यात्रा के मार्ग में आने वाले गली मोहल्लों की सड़कें गुलाल अबीर से सराबोर हो गई। यह आस्था की गूंज दिन भर हर शख्स के मन को एकाग्रता के साथ हर पल के जयकारे के संगान के प्रति उत्सुकता बढ़ा रही थी। ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर से रवाना हुई शाही स्नान यात्रा अपराह्न 2 बजे दूध तलाई पर पहुंची, जहां तलाई में खड़े श्रद्धालुओं ने अपने हाथ से तलाई के पानी की बौछार कर ठाकुर जी को स्नान कराया। इसके बाद दूध तलाई के दूसरे किनारे पर ठाकुर जी को अल्प विश्राम के दौरान अफीम अमल का भोग धराने की रस्म भी निभाई गई। यहाँ चारभुजानाथ को शुद्ध जल से स्नान कराया गया। दूध तलाई की परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी का वेवाण विभिन्न मार्गों से होकर शाम 5 बजे वापस निज मंदिर पहुंच गया। वेवाण के आगे गुर्जर समाज के पुजारियों के साथ श्रद्धालु थाली मादल ढोल नगाड़े के धूम धड़ाके के साथ थिरकते हुए चल रहे थे। इस बीच चारभुजा जी के जयकारों की बौछार आम जन में स्फूर्ति और खुशी का एहसास करा रही थी। मेले में राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, इंदौर, सूरत और मुंबई से बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी व मेला प्रभारी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस जाब्ता तैनात रहा। शाही वेवाण में विराजित ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु उत्साहित रहे। रेवाड़ी के आगे पुजारी अपने हाथों में छड़ी, गोटा, मयूरपंख, भाला, तलवार, बंदूक सहित सोने चांदी के कई आयुध लिए चल रहे थे। मेवाड़ी पगड़ी, गले में स्वर्णहार, धोती कुर्ता पहने पुजारी थिरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। पीछे भगवान की सोने की पालकी थी, जो पुजारियों के सुरक्षा घेरे में थी। जो ही वेवाण नक्कार खाना चौक पहुंचा तो चारों ओर से रंग बिरंगी गुलाल अबीर व फूलों की बौछार हुई और वेवाण को छूने के लिए भक्तों में होड़ सी मच गई। इस दौरान उड़ रही गुलाल अबीर की परवाह किए बगैर हजारों आंखें येन केन ठाकुर जी के दर्शन को लालायित नजर आई। इससे हर शख्स गुलाल में रंग गया। सवारी होली चौक से होते हुए रामी तलाई स्थित छतरी पर पहुंची, जहां पर हरजस का गान किया। यहां से सवारी दूध तलाई की ओर बढ़ गई, जहां दोपहर में शाही स्नान की रस्म निभाई गई। इस तरह ठाकुर जी ने ठाट बाट से नगर भ्रमण किया और दूध तलाई पर सरोवर स्नान की रस्म पूरी हुई। इस अलौकिक नज़ारे के लिए देश भर से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। उसके बाद जैसे ही ठाकुर जी वापस निज मंदिर की ओर रवाना हुए, वैसे ही जो दर्शन के लिए आए श्रद्धालु वापस लौटने लगे तो एक बारगी पूरा चारभुजा कस्बा जाम हो गया। चौतरफा वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और कई जगहों पर यातायात व्यवस्था भी फेल नजर आई। जलजोली मेला रात से भजन संध्या और आज सुबह क्या स्थिति है मेले? आज जलजूलनी एकादशी 2024 के मेले में जो है वो जिला कलेक्टर मैम के निर्देशानुसार और एसपी साहब के निर्देशानुसार सब जगह जाब्ता लगाया गया है। चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं उनकी भी एलसीडी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है और जो वेवाण के साथ अलग से इस बार 50 लोगों का जाब्ता लगाया है। भजन संध्या भी शांतिपूर्ण जो आयोजित हो गई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। तो मतलब यहाँ से मंदिर से भी सवारी भी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है? हाँ, ठाकुर जी के वेवाण की जो चांदी का वेवाण और सोने का वेवाण जो निकलता है, दोनों व्यवस्था यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से निकलकर और दूध तलाई की ओर जा चुकी है। कोई ऐसे जो जेब कतरे वगैरह इस तरह की कोई नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।